हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से खास निवेदन कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको इसी तरीके से फ्री में मिलते रहें। हमने 5.2 में 3rd नंबर तक सॉल्व कर दिया था। 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता करना है कि कौन से नंबर की टर्म 78 होगी, मतलब आपको n की वैल्यू ढूंढनी है ना। तो अब यहाँ से पता कर सकते हैं a कितना है, 3 है पहला टर्म। आप पता कर सकते हैं d कितना है, d मतलब ये माइनस किया जाता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, तो वो आया आपका 5। और यहाँ से an की वैल्यू मतलब आपको ये दे रखी है लास्ट टर्म। ओके, अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दीजिए, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an की वैल्यू होती है 78, a की वैल्यू 3, n आपको पता नहीं है और d की वैल्यू 5। सॉल्व कीजिएगा इसको, 78 3 प्लस इस 5 का मल्टीप्लाई n के साथ 5n, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो हुआ 5। अब 78 इज इक्वल टू 5n, 3 में से 5 को माइनस करना है तो आएगा माइनस का 2। माइनस का 2 जब इधर आ जाएगा तो ये हो गया 80, 78 प्लस 2 80। अब डिवाइड कीजिएगा, 8/5 इज इक्वल टू n, मतलब आप n की वैल्यू आई 16। मतलब यहाँ से 16वें नंबर की टर्म 78 होगी। नेक्स्ट आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। 5th नंबर का क्वेश्चन भी यही है, यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से सोल्व करना है। यहाँ से आप पता कीजिए a की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू मतलब 13 में से 7 को माइनस कीजिएगा 6, an की वैल्यू दे रखी है आपको 205। सो इस तरीके से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला है। अब an की वैल्यू है आपकी 205, a की वैल्यू है आपकी 7, n की वैल्यू आपको पता नहीं है और d की वैल्यू है आपकी 6। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो d पॉजिटिव आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो d नेगेटिव आएगा, आपको ध्यान रखना है। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। ओके, अब 205 इज इक्वल टू 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 6n प्लस 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से n की वैल्यू इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 6 3 ज़ा 18, 2 और 6 4 ज़ा 24। तो इस तरीके से 34 आपकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें a की वैल्यू आपको दे रखी है 18, d की वैल्यू निकालनी है 15 इंटीजर 1/2, मतलब 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31/2। इस 31/2 में आप 18 माइनस करोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो d ऑब्वियसली माइनस में आएगा। 2 की टेबल 18 मतलब 36, 36 में इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 5/2। ओके, और an की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में माइनस का 47। अब यहाँ से an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। a की वैल्यू दे रखी है 18, n आपको पता नहीं है और d की वैल्यू दे रखी है आपको, ये माइनस 47 दे रखा है और ये हुआ माइनस का 5/2। इसको सॉल्व करो, माइनस का 47, 18 माइनस का 5/2 n प्लस का 5/2। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आगे। माइनस का 47, 18 प्लस 5/2 मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 होता है आपका 41/2 माइनस 5/2n। इसको इधर लाओ, माइनस का 47 माइनस का 41/2 और माइनस का 5/2n। अब इसको सॉल्व करो, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 2 ज़ा 14, कैरी आया 1, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 94, 94 और 41/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2n। ये 2 से 2 कट सकता है। ओके, 4 ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 135 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 5n। ये माइनस से माइनस कट गया तो n की वैल्यू इससे इसको काट सकते हैं, सीधा इसको मैंने कट कर दिया। 5
5 4 जा सॉरी 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ओके, सो इस तरीके से आपने n की वैल्यू ढूंढ ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको -150 मतलब लास्ट टर्म -150 देखना है आएगी या नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं आगे वाली सीक्वेंस जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो लिखा है 11 8 5 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस का 150 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कौन सा नंबर पे आता है चेक करना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, मतलब ए एन की वैल्यू -150, ए 11 दे रखा है और डी की वैल्यू दे रखी है आपको -3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ओके, अब ए एन की वैल्यू आपके सामने है। ए एन की वैल्यू दे रखी है माइनस का 150, ए की वैल्यू 11, n आपको पता नहीं है और डी की वैल्यू -3 है। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। माइनस का 150, 11 माइनस का 3n प्लस का 3, ये हो जाएगा 40। उसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 164 माइनस का 3n, ये कट जाएगा। 164/3 इज इक्वल टू n। ये नहीं कटता है, इसका मतलब नॉट सेटिस्फाई, मतलब -150 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा, मतलब ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए -150 नंबर की टर्म होगी ही नहीं। तो ये अर्थमेटिक सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो आपको 31वें नंबर की जो टर्म है वो ढूंढनी है। अब यहाँ पर सीधा दिया हुआ है कि 11वें नंबर की टर्म 38 है, 16वें नंबर की टर्म 73 है। ए और डी अगर मिल जाते हैं तो 31st नंबर की टर्म को हम ढूंढ लेंगे। ए और डी ढूंढने के लिए सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में 11 तो एक कम करके लिख सकते हैं फार्मूले से, और इसको भी हम एक कम करके n-1 फार्मूला जो होता है उससे। तो इस तरीके से ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। 15 में से 10 को माइनस कीजिएगा, माइनस का 5d, 73 में से इसको माइनस करो 35, माइनस ये माइनस कट गया तो d की वैल्यू आ गई आपकी 7। ये d की वैल्यू 7 हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं। 38 a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू आई आपकी माइनस का 32 है ना। अब ये a की वैल्यू जो माइनस का 32 है वो हम यहाँ पर ये जो 31st नंबर की टर्म है उसके अंदर ये फार्मूला जो है a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें रख दो। a की वैल्यू माइनस का 32 और n की वैल्यू आपको लिखनी है 31 -1 और d की वैल्यू लिखनी है 7। अब सॉल्व कीजिएगा, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, तो माइनस का 32 प्लस 210 में अगर ये माइनस कर दें तो आपका आएगा 178, मतलब A 31 नंबर की टर्म आपको मिल गई। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन विच थर्ड टर्म इज गिवन, वो दे रखी है हमको 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 एंड फाइंड द 29 टर्म। इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि 50th टर्म तो लिखा है, कंसिस्ट ऑफ टोटल 50 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म आपको ये दे रखा है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि A3 की वैल्यू है 12 और A50 की वैल्यू है 106। आपका सेम क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इसको लिख सकते हैं a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। साइन चेंज करो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 49 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 47d और ये होगा माइनस का 94। ये 94 47 का डबल है, ये ऑब्वियसली d की वैल्यू आएगी 2। ये d की वैल्यू 2 उठा के हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, 2 2 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8। ये a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, ये जो फाइंड करना है 29 नंबर का टर्म, उसके अंदर हम फॉर्मूले में रख दें तो 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 29 माइनस 1 होता है 28 इंटू 2 56 और ये 29 नंबर की टर्म आपको ऑब्टेन हो गई 64। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ
term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0। मतलब कौन से नंबर की टर्म इसके अंदर 0 होगी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है थर्ड टर्म दे रखी है 4 और 9 टर्म दे रखी है माइनस का 8। इसको लिखोगे आप a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और इसको आप लिखोगे a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। साइन को चेंज करो, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट जाएगा। माइनस का 6d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2। ये d की वैल्यू माइनस 2 अगर यहाँ पुट कर दोगे तो आपका a की वैल्यू आ जाएगी और वो a की वैल्यू होगी 4 प्लस 4 8। ए भी आपको ऑब्टेन हो गया, डी हो गया। अब उसने पूछा है कि 0 कौन से नंबर की टर्म होगी, मतलब ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 0 हो गया। अब a की वैल्यू आपको पुट करनी है 8, n आपको पता नहीं है जो ढूंढना है, और d की वैल्यू हो गई माइनस 2। सॉल्व करो इसको, 8 माइनस 2n प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 8 और 2 होते हैं 10 माइनस 2n, तो 2n इज इक्वल टू 10, सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी इज एक्सीड इज अ 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। ओके, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे दे रखा है कि 70वें नंबर की जो टर्म है वो एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, 10वें नंबर की टर्म का कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है। तो इसके अंदर ये जो 10 है इसको मैं इधर ला सकता हूँ, तो ये हो गया आपका 7। ओके, सो इस तरीके से A17 माइनस A10 की वैल्यू हो गई 7, और A17 माइनस ये D की वैल्यू जो है वो दे रखी है 7 दे रखी है, और ये रहा ए एम माइनस ए एन पूरा 7 दे रखा है, और ये जो m है उसकी वैल्यू 7 और ये जो n है इसकी वैल्यू 10। तो ये हो गया आपका 7/7, ये कट गया और कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आ गया। सो इस तरीके से आज हमने 5.2 एक्सरसाइज में 10 नंबर तक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में और इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।